जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी को उसकी 5 एक्स पार्टनर्स के साथ एक जंगल में पूरे 30 दिनों के लिए छोड़ दिया जाए और दांव पर लगे हों $3 लाख। आज हम मिस्टर बीस्ट के इसी कमाल के सोशल एक्सपेरिमेंट को डीप में समझने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम है ग्रांट। इसने अपनी गर्लफ्रेंड को नेशनल टेलीविजन पर चीट किया था और अब सजा के तौर पर उसे 30 दिनों के लिए एक सुनसान जगह पर फंसा दिया गया है और साथ में है उसकी 5 एक्स गर्लफ्रेंड्स। और इस सर्वाइवल को पूरा करने का इनाम पूरे $3 लाख। लेकिन देखिए, ये सिर्फ सर्वाइवल का गेम नहीं था। असल में ये तो स्ट्रैटेजी, अलायंस और धोखे का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स खेल बन गया। तो सवाल ये उठता है कि बदले की आग पर बने इस खेल में आखिर जीतता कौन है? चलिए इसे ही समझते हैं। तो स्टेज सेट है उस चीज के लिए जिसे खुद मिस्टर बीस्ट कहते हैं किसी भी आदमी का सबसे बुरा सपना। गेम के शुरुआती सेटअप में ही पावर का एक क्लियर इम्बैलेंस दिखता है। ग्रांट एक तरफ और सारी लड़कियां दूसरी तरफ, खासकर एशली जिसे ग्रांट ने सबके सामने जलील किया था। लेकिन पहले ही दिन मिस्टर बीस्ट 2 सीक्रेट रूल्स बताकर इस सर्वाइवल चैलेंज को एक स्ट्रेटेजिक गेम में बदल देते हैं और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब यहाँ जो बात सबसे मजेदार है वो है ये ट्विस्ट। ग्रांट को लग रहा है कि गेम तो पूरी तरह उसके कंट्रोल में है, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि असली पावर वो तो आखिर में बचने वाली लड़की के हाथ में है। लड़कियों को जैसे ही इस सीक्रेट रूल का पता चलता है वो फौरन समझ जाती हैं कि उनके पास एक बड़ा एडवांटेज है और वे एक सीक्रेट टीम बना लेती हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर और इमोशनल थी। उनका एक ही मकसद था, ग्रांट को उसके किए की सजा देना। और एशली का ये कहना उनके इरादे को बिल्कुल साफ कर देता है। शुरुआत से ही ये टीम पैसे बांटने के लिए नहीं बल्कि बदला लेने के लिए बनी थी। लेकिन इमोशंस और धोखे पर बना कोई भी प्लान बहुत नाजुक होता है और गेम का प्रेशर बढ़ते ही इस प्लान में दरारें आने लगती हैं। जैसे जैसे लोग बाहर हो रहे थे, एशली मैनिपुलेशन वाली स्ट्रैटेजी को ठीक से फॉलो नहीं कर पा रही थी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई और बाकी लड़कियों को उसकी लॉयल्टी पर शक होने लगा। तो ये है वो टर्निंग पॉइंट। एबी को एहसास हो जाता है कि एशली का पर्सनल बदला सबके लिए प्राइज मनी को खतरे में डाल रहा है और यहीं से गेम एक टीम मिशन से एक सोलो मिशन में बदल जाता है। चलिए अब गेम के एंड गेम की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे एक ड्रामेटिक मोड़ लेती है, जहां एबी एक बहुत ही सोची समझी चाल चलती है। एबी को एक मौका दिखता है। वो ग्रांट को यकीन दिलाती है कि वो पैसे नहीं चुराएगी और उसका भरोसा पूरी तरह जीतने के लिए ग्रांट उससे सबसे बड़ी कसम खाने को कहता है। एबी बिना एक पल सोचे मान जाती है। वो ग्रांट के साथ एक सीक्रेट डील कर लेती है और उसे अपनी सबसे कॉम्प्लिकेटेड एक्स यानी एशली को बाहर निकालने के लिए मना लेती है। जैसे ही ग्रांट एशली को एलिमिनेट करता है, मिस्टर बीस्ट उस सीक्रेट रूल का खुलासा कर देते हैं। अब सारी पावर एबी के हाथ में थी और उसने ग्रांट को धोखा देने के अपने फैसले को सही ठहराया। और अपनी बात कहने के बाद वो हथौड़ा उठाती है और ग्रांट का दिल तोड़ देती है। इसी के साथ ग्रांट गेम से बाहर हो जाता है और एबी अकेले ही पूरे $3 लाख जीत जाती है। तो स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी के इस कॉम्प्लेक्स गेम से आखिर क्या सीखने को मिलता है? एबी की जीत कोई तुक्का नहीं थी। ये इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि गेम के बदलते नियमों के साथ उसने अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बदला। उसने समझा कि इस खेल में जहां अंत में सिर्फ एक विनर हो सकता है, वहां इमोशनल लॉयल्टी से ज्यादा समझदारी का फैसला धोखा देना ही था। इस गेम का डिजाइन ही ऐसा था जो धोखे को सही ठहरा रहा था और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या धोखे के लिए बनाए गए खेल में वफादारी निभाना कभी कोई ऑप्शन था भी?